अमित शाह की रणनीति ने बिहार चुनाव 2025 को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ऐसे ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी रणनीति का चाणक्य कहा जाता है। आपको बता दें कि जब बिहार चुनाव का बिगुल बजा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो महागठबंधन चुनाव में बाजी मार सकता है, लेकिन कहते नहीं है कि सही रणनीति और जमीन पर मेहनत कुछ भी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज वही होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट ने बिहार चुनाव का रुख ही बदल दिया है। जहां महागठबंधन और जनसुराज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, आज उनकी जमीन खिसक चुकी है और कारण बस एक है, गृह मंत्री अमित शाह। अब समझते हैं कि अमित शाह की पूरी रणनीति क्या है। अमित शाह ने जब बिहार चुनाव की कमान अपने हाथों में थामी, तब से ये साफ दिखने लगा कि अब चुनाव केवल प्रचार नहीं बल्कि संगठन और रणनीति का खेल है। शाह जानते हैं कि जब मैदान मुश्किल हो तो जीत केवल भाषणों से नहीं, योजना से मिलती है। उन्होंने बिहार को 6 जोनों में बांटकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां हर बूथ, हर कार्यकर्ता एक मिशन का हिस्सा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक यज्ञ है, और जहां हर वोट एक आहुति है और हर कार्यकर्ता एक यजमान। सितंबर की वो बैठक जहां 40 वरिष्ठ नेता एक ही टेबल पर बैठे, वहीं से शाह की रणनीति की दिशा तय हुई। वहां कोई आदेश नहीं दिए गए बल्कि सहमति बनी। हर सीट, हर उम्मीदवार और हर जातीय समीकरण का अध्ययन हुआ। डेटा, अनुभव और जनता की नब्ज का, और तीनों का संतुलन बनाया गया। जहां विपक्ष अब भी सीट बंटवारे में उलझा हुआ था, वहीं शाह की मध्यस्थता में एनडीए पहले से ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है। शाह ने सहयोगियों में सिर्फ तालमेल नहीं बनाया बल्कि उन्हें एक साझा लक्ष्य दिया, बिहार को स्थिरता और विकास की दिशा का लक्ष्य। अब बारी है जनता से सीधे संवाद की। अमित शाह की 35 रैलियां तय हुई जिसने बिहार की दिशा को बदल दिया, लेकिन शाह का असली कमाल उनके सामाजिक समीकरण में है। उन्होंने कुर्मी, कुशवाहा और धनुक समुदाय को भाजपा की रणनीति की केंद्रीय धुरी बना दिया। ये वही वर्ग है जिन्होंने 2020 में 100% सीटें बीजेपी को जिताई थी। हर बार शाह ने उसी विश्वास को और भी गहराई से दोहराया है। उनकी रणनीति में ना आक्रामकता है, ना जल्दबाजी, बस दिखता है सटीकता और अनुशासन। वे जानते हैं कि बिहार में जीत केवल गठबंधन की नहीं बल्कि संतुलन की कला की है, जहां आंकड़े भावना से मिलते हैं और संगठन जनता से। अब जब विपक्ष बिखराव का शिकार है, एनडीए एक संगठित संगीत की तरह बजता हुआ दिखाई दे रहा है। हर बूथ एक ताल, हर कार्यकर्ता एक स्वर, और अमित शाह उस संगीत के संगीतकार हैं। उनकी दृष्टि साफ है, सिर्फ चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, जनता के विश्वास की प्रक्रिया है। और बिहार की इस यात्रा में अमित शाह वही सूत्रधार हैं जो रणनीति को विज्ञान बनाते हैं और राजनीति को जनसेवा की दिशा देते हैं।